डियर स्टूडेंट्स, मैं सचिन बोराना आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे फर्स्ट देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यदि अवयव ए आई इंटू जे जिसकी कोटि अपने को दे रखी है 2 इंटू 4 हो तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं कि उस मैट्रिक्स की जो कोटि दे रखी होती है उन कोटि का क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम देखते हैं अवयव ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, अवयव ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी होगी उनकी जो कोटि होगी उन कोटि का क्या करवाना आपको, मल्टीप्लाई। तो इस मैट्रिक्स जो ए दे रखी है उस ए की कोटि कितनी है, 2 इंटू 4, तो टोटल कितना आ जाएंगे 8। तो मैट्रिक्स ए के अंदर अवयवों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि 4 इंटू 4 का इकाई अवयव लिखिए। हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि इकाई अवयव किसे कहते हैं, वह अवयव जिसके अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, 1 1। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव। और इकाई अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर आई से प्रदर्शित करते हैं। अब इकाई अवयव हम देखते हैं और अपने को किस ऑर्डर में लेना है, 4 इंटू 4 का ऑर्डर लेना है, जिसमें पंक्तियों की संख्या भी 4 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या भी 4 होनी चाहिए। तो इकाई अवयव हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और 1। ये जो मैट्रिक्स है जिसका मुख्य विकर्ण अपने को कितना होना चाहिए, 1 1, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव। और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और यहां पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, 4, और स्तंभों की संख्या भी 4 है। तो यहां पर अभी अपने पास पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4, और कॉलम है 1 2 3 और 4। तो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4। अब थर्ड क्वेश्चन है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे। अब हमें दिया गया है कि मैट्रिक्स के अंदर अवयवों की संख्या दे रखी है। पहले वाले प्रश्न में मैट्रिक्स की कोटि दे रखी थी, उससे हमें क्या पता करना था कि उसके अंदर कुल कितने एलिमेंट हो गए, कुल कितने अवयव हो गए। तो अवयवों की संख्या हमने कैसे निकाली थी, उनकी कोटियों का क्या करवाना आपको, मल्टीप्लाई, ताकि हमने को पता चल जाएगा उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। तो मैट्रिक्स ए में टोटल कितने थे, 8 एलिमेंट्स। अब इसमें तीसरे प्रश्न में अपने को क्या करा है कि आपको मैट्रिक्स के अंदर अवयव दे रखे हैं। कोई भी मैट्रिक्स होगी, आयताकार बॉक्स होगा, उसके अंदर आपको टोटल 6 एलिमेंट दे रखे हैं। अब उसके अंदर उनके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, उनके क्रम क्या हो सकते हैं, यानी किस किस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बन सकती है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसी मैट्रिक्स अपने को बनानी है, उनके ऐसे क्रम लेने हैं जिनके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई करवाने पर उनके अवयवों की संख्या अपने को 6 आनी चाहिए। तो वो किस तरह से होगा देखते हैं हम। एक तो ऑर्डर होगा 1 इंटू 6, जिसमें 1 उसकी क्या होगी, पंक्तियों की संख्या, और 6 उसमें क्या हो गए, स्तंभ, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं 6, अपने को पता नहीं है। 6 आप कोई भी एलिमेंट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका जो क्रम होगा वो 1 इंटू 6 का होगा, जिसमें 1 होगा उसके अंदर पंक्तियों की संख्या, 6 हो गए इसके अंदर स्तंभों की संख्या। इनका मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब उसमें 6 अवयव बन रहे हैं और ये उसकी कोटि हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है अपन देखें तो, और हो सकता है जैसे 2 इंटू 3 लेते हैं, ताकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करवाने पर भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और 2 यहां पर क्या होगा, पंक्तियों की संख्या, और 3 उसमें क्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या। तो ये भी एक प्रकार की मैट्रिक्स हो सकती है 6 अवयवों वाली, 2 इंटू 3 ऑर्डर की। एक और देखें तो हम देखें 3 इंटू 2 भी ले सकते हैं, यानी 3 पंक्ति ले सकते हैं और 2 स्तंभ भी ले सकते हैं। तो ये भी 3 इंटू 2 टाइप की एक मैट्रिक्स है जो 6 अवयव वाली हो सकती है। और क्या ले सकते हैं हम, 6 इंटू 1, यानी कि 6 पंक्ति ले सकते हैं और 1 स्तंभ ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऑर्डर नहीं बनेगा। तो 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या हो गए, 4। ये क्रम के अंदर उसको मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से आपको 8 अवयव वाले पूछे, 12 अवयव वाले पूछे, तो इस तरह से हमको उसका क्रम पूछे तो इस तरह से निकालते हैं। अब हम बात करते हैं समान अवयव, ठीक है ना। समान अवयव किसे कहेंगे, पहला उन एक ही क्रम में हो, एक ही क्रम में हो, और दूसरा
उसकी विशेषता होगी उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर, उनके संगत अवयव समान हो। यानी कि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, जैसे हम लेते हैं मैट्रिक्स ए आई जे एम इंटू एन कोटि की, और एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, ये भी एम इंटू एन कोटि की। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगी, पहली विशेषता क्या है, एक ही क्रम में हो, यानी कि उनकी जो कोटियों का जो ऑर्डर होगा वो एक जैसा होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स ए 2 इंटू 3 ऑर्डर की है तो दूसरी मैट्रिक्स भी 2 इंटू 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता क्या है, उनके संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान। संगत अवयव का मतलब इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर जो अवयव दिया हुआ हो और इसी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के अंदर जो अवयव दिया हो वो दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल। उसे हम क्या कहेंगे, समान मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक मैट्रिक्स ए होगी जिसके हमने लिया 1 2 4 और 5, ये कितने ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं बी, ठीक है ना, ये भी कितने ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होगी, एक तो उनके ऑर्डर भी क्या होने चाहिए, इक्वल, और ये दोनों मैट्रिक्स के जो संगत अवयव हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तभी हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए होगी वो जो मैट्रिक्स बी के बराबर होगी। जैसे हम देखते हैं मैट्रिक्स ए 1 2 4 5 इक्वल मैट्रिक्स बी एक्स वाई जेड और पी। इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि 2 इंटू 2 ऑर्डर की है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तब होगी इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो इसके संगत अवयव बराबर हो गए तो इसका मतलब x का मान क्या होगा 1, y का मान y जो होगा 2 के इक्वल, एंड जो z की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 4 के इक्वल, और जो p की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल। तो अब हमने देखा है कि समान अवयव एक ही क्रम में होने चाहिए, उनकी कोटियां एक ही क्रम में हो, और दूसरे उसके जो संगत अवयव हो वो क्या हो, समान। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस हैं 2 इंटू 2 क्रम का अवयव a i इंटू जे ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार से हैं, ठीक है ना। अपने को निकालना है, एक मैट्रिक्स ए है, ज्ञात करनी है जो 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, जिसमें 2 रो और 2 क्या रहेंगे, कॉलम, वो अवयव अपने को ज्ञात करना है। तो तीनों एक जैसे ही है क्वेश्चंस, इसमें से मैं सेकंड वाला करवा रहा हूं, मैट्रिक्स i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2i, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है जिसकी कोटि अपने को दी हुई है 2 इंटू 2 ऑर्डर की, जिसमें 2 पंक्ति रहेगी और 2 क्या रहेंगे, स्तंभ, यानी उसके अंदर अवयव होंगे वो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। अब ये सारे एलिमेंट अपने को निकालने, अब किस प्रकार से निकालते, देखो सबसे पहला अवयव है a11, ठीक है ना। तो यहां पर जो आगे वाला अवयव है मैंने बताया था 1, जो i को बताएगा, और जो पीछे वाला अवयव है वो बताएगा j को। तो इस प्रश्न के अंदर i की जगह अपने को कितना रखना है, 1, और j की वैल्यू कितनी रखनी है, 1। देखो i का मान 1 प्लस 2, j का मान 1 अपॉन 2, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का होल स्क्वायर। 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2। अब दूसरा अवयव अपन लेते हैं a12। अब हमें i की जगह, इसी के अंदर i की जगह 1 और j की वैल्यू अपने को रखनी है 2। तो i का मान 1 प्लस 2 इंटू j की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, i की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, 1, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4, और 2 का 1 के साथ 2, 1 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 2। अब एलिमेंट अपने को लेते हैं a21। अब हमें i की वैल्यू अपने को रखनी है 2 और j की वैल्यू रखनी है 1। तो i की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2, j की वैल्यू हो जाएगी 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2, i का मान कितना है, 2, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और 16 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार।
अब लास्ट, अब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2 रखते हैं इसके अंदर। i का मान 2 प्लस 2 इंटू जे की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, और 36 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। इस प्रकार से हमने मैट्रिक्स ए 2 इंटू 2 ऑर्डर की थी, जिसके अंदर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ थे, और उसके सारे अवयव हमने निकाले A11, 12, 21 और 22। ये सारे के सारे मैट्रिक्स ए के अंदर अपन रख देते हैं। तो A11 की जगह एलिमेंट या अवयव जो अपने निकला है वो है 9/2। ये वाला अवयव इसकी वैल्यू अपने निकाली है 25/2, और थर्ड है 4 और 5 9। इस प्रकार से मैट्रिक्स ए अपन ने निकाली है 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो इसी प्रश्न के अंदर बाकी ये भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की निकालनी है, और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक 2 इंटू 3 क्रम का अवयव ए ज्ञात कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार है। अब आपको मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 2 इंटू 3। तो मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 3 क्रम का। अब 2 इसमें क्या होंगे पंक्ति, और 3 क्या होंगे कॉलम, जो इस प्रकार होंगे A11, ठीक है ना। ये 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी। वो इसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये सारे के सारे एलिमेंट, सारे अवयव अपने को याद करने हैं। अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अवयव लेते हैं A11 जो आपको दिया हुआ है, उसके अंदर i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, यानी आगे वाले पंक्ति और पीछे वाले कॉलम को शो करेगा। 1/2 ये जो सिंबल है वो मापांक मॉडुलस, और इसकी विशेषता ये है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी या माइनस वाली कोई भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 1/2 2i - 3j मॉडुलस। तो i की वैल्यू अपने को रखनी है 1 और j की वैल्यू भी कितनी रखनी है 1। ये हो जाएगा 1/2, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1 इक्वल -1 मापांक के अंदर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2। अब लेते हैं A1 2। अब हमें i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 रखनी है। तो इसके अंदर लेते हैं 2, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू रखनी है अपने को 2। ये हो जाएगा 1/2, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 6 - 2 -4। मापांक के अंदर नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो हो जाएगा 4/2, और 4 में 2 का डिवाइड दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 2 बार। अब लेते हैं A1 3, पंक्ति i बराबर 1 और j का मान 3। इसी तरह से 1/2, 2 इंटू 1 -3 और j की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को 3। ये हो जाएगा 1/2, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7, और -7 मापांक के अंदर ये हो जाएगा प्लस का 7/2। अब लेते हैं A21। अब हमें पंक्ति i की जगह 2 और j की वैल्यू 1 रखनी है। 1/2, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, 1/2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 3 इंटू 1 3, 4 - 3 1, ये आ जाएगा 1/2। अब A22 i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, 2 इंटू i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी अपने को कितनी रखनी है 2। ये हो जाएगा 1/2, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 और 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, 4 - 6 माइनस का 2 और -2 हो जाएगा प्लस का 2, और 2 से 2 कट करके कैंसिल होके 1 हो जाएगा।
अब लेते हैं A 2 3, 1/2, 2 I की वैल्यू 2, 3 इंटू J की वैल्यू 3, 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 माइनस 4 कितना बचेगा, या 4 माइनस 9 माइनस का 5 मॉडुलो के अंदर, और ये हो जाएगा प्लस का 5। इस तरह से मैट्रिक्स ए है जो 2 इंटू 3 ऑर्डर की दे रखी थी, और इसके अवयव हमें इस प्रकार से थे जो सारे हमने निकाल दिए। ये सारी वैल्यू कहां रखनी है, मैट्रिक्स ए के अंदर। तो हमें मैट्रिक्स ए प्राप्त हो जाएगी। मैट्रिक्स ए इक्वल, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 1 1 की जगह इसकी जगह रख देते हैं 1/2, इसकी वैल्यू अपने दे रखी है 2, और A13 की वैल्यू 7/2, इस प्रकार 1/2, 1 और 5/2। ये हमें मैट्रिक्स ए 2 इंटू 3 क्रम की प्राप्त हुई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यदि मैट्रिक्स ये और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो तो x, y, z और p की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमने इससे पहले पढ़ा था कि समान मैट्रिक्स किसे कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स ऐसे अवयव जिसके अंदर उनकी कोटि, उनके ऑर्डर भी समान होने चाहिए और उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है जिसकी ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। इस मैट्रिक्स के अंदर भी पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 2। और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब इनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके संगत फर्स्ट 2x किसके इक्वल होगा, 4 के। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। फिर 3x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 5 के। 3x प्लस वाई इक्वल 5, और यहां से x की वैल्यू अपने निकाल दी कितनी, 2। ये x की वैल्यू कहां रख देते हैं, यहां पर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो y इक्वल 5, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -6, 5 माइनस 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल मैट्रिक्स है। तो -x प्लस z इक्वल हो जाएगा -4, और x की वैल्यू हमने निकाल दी है कितनी है, 2, और x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -2 प्लस z इक्वल -4, -2 पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएंगे बराबर के इक्वल क्या हो जाएगा, प्लस का 2, -4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2। तो यहां से हमें z की वैल्यू मिल जाएगी -2। अब नेक्स्ट 3y -2p जो इक्वल होगा संगत अवयव -3 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3y -2p इक्वल -3। यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी है, y और z की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब हमें कौन सी निकालनी है, p की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमने निकाल कर कितनी रखी है, -1। वो y की वैल्यू कहां पर रख देते, इधर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी -1 -2p -3। 3 का -1 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -3 -2p -3 पक्षांतर करेंगे बराबर के इक्वल, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, -3 प्लस 3 इक्वल 0, और -2p है, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और 0 में इसका डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, p की वैल्यू 0। तो हम जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स तभी होगी जब उनकी कोटि और उनके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह से हम x, y, z, p की वैल्यू निकाल पाए। अब यदि ये मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं अपने को चेक करना है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, तो इधर भी कितना आ रहा है, 4। यहां पर x की वैल्यू कितनी आई है, 2, और y की वैल्यू यहां पर कितनी है, -1। तो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6, और y की वैल्यू कितनी रखोगे, -1। 6 -1 कितना आ जाएगा, 5। तो ये अवयव इस अवयव के बराबर। इसी प्रकार आप चेक करोगे तो ये दोनों भी आपस में ये हो जाएंगे। इस तरह से हमने x प्लस वाई प्लस जेड और p की वैल्यू निकाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।